हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है सौरभ। आज का जो लेक्चर है रीजनिंग का आपका, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही आपके बैंकिंग के लिए। मैं कहता हूं कि अगर आपने ये सीख लिया है तो आपका रीजनिंग में और ख़ासकर बैंक में सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और इस टॉपिक का नाम क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। आपके रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट की बात करो। देखो, बैंक के प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके 20 मार्क्स के सिटिंग और पजल आते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका सिटिंग अरेंजमेंट आता है। 10 नंबर का, कितने नंबर का? 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 10 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब यदि हम देखें तो होता है बैठक व्यवस्था। क्या होता है? बैठक व्यवस्था। अब बैठते कैसे हम देखें, यदि हम नॉर्मली कहीं खाना खाने गए हैं, ठीक है, शादी ब्याह में गए हैं, तो हम वहाँ पर लाइन से बैठते हैं, तो ये हो गया लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, साथ ही साथ जब आप दोस्तों की कोई चर्चा हो रही होती है या फिर कुछ गेम खेल रहे होते हैं, हम इस तरह से बैठते हैं, सर्कल में हम लोग बैठते हैं। ठीक है, और भी इस तरीके से हम बैठ सकते हैं, सोफे वगैरह लगे होते हैं, जनरली हम इस तरीके से बैठते हैं। तो 3 टाइप के हम यहाँ पे 3 और भी ट्रायंगल बेस आजकल आने लग गए हैं, आजकल तो डबल सर्कल वाले भी आने लग गए हैं। इस तरह से ये हम सारे डिस्कस करेंगे। आज से हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाली लगभग, मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि इतनी क्लासों में टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के टॉपिक बच्चों कभी खत्म नहीं होते यार। ये तो जितने करें उतने कम, जितने करें उतने कम है ये। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है, जब तक आप इस टॉपिक की खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी टीचर आपको इन्हें सिखा नहीं सकता। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, किस तरह से आपको क्वेश्चन उठाना है, कहाँ से उठाना है, किस तरह से कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप आज पढ़ें और आज ही आपके सिटिंग अरेंजमेंट आप बनाना स्टार्ट कर दें, थोड़ा मुश्किल होगा यार। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप डेली 5 से 6 क्वेश्चन आप सिटिंग अरेंजमेंट के बैठ के बनाइए। पहले आसान क्वेश्चन बनाइए, धीरे धीरे तो जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है वो आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक की, इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक की, क्योंकि 15 मार्क्स एक तरफ और 20 मार्क्स एक तरफ, जिसमें से 10 मार्क्स आपके एक तरफ है। और यदि मेंस की मैं बात करूँ बच्चों, तो मेंस में तो यार भर भर के आपके सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, भर भर के सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, कि एक लाइन में, एक पंक्ति में, कतार में जो लोग बैठते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और भी सर्कल, ट्राइंगल या स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो आपके लेक्चर आते रहेंगे वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह समर्पित है किस पर? लीनियर अरेंजमेंट पर। चलिए, यहाँ पर एक बहुत ही मासूम सा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि बेसिक्स जो आपके वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए आपके। देखिए यहाँ पर क्या होता है सर, पहले आप एक बात समझिए, लाइन के बारे में यहाँ पे बात की होती है। ठीक है, लाइन में लोग किस तरह से बैठते हैं वो समझिए। देखिए, मान लीजिए लाइन है, इस लाइन में ये लोग हमने बिठा दिए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस बन जाती हैं यार, कि हो सकता है सारे लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, और डिस्टेंस और डायरेक्शन के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि डायरेक्शन कितनी होती हैं? 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ESWN मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्टेंस डायरेक्शन का वीडियो भी जाके देख सकते हैं समता एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चैनल पर। तो हो सकता है सब लोगों का फेस नॉर्थ की तरफ हो, समझिए बात को। तो यहाँ पर नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर। तो ये सब लोग कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कंडीशन ऐसी होगी, सारे लोग कहाँ देख रहे हो? साउथ में देख रहे हो। कंडीशन और ये भी बन सकती है कि कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। कंडीशन ये भी बन सकती है लोग ईस्ट में देख रहे हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ईस्ट वाले। ठीक है, वेस्ट में भी देख सकते हैं। अरे तो यार कोई कहीं भी देखो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? एक बात और समझिए यार, देखो मान लीजिए किसी पर्सन का फेस इधर है, खुद को ही आप एज्यूम कर लो,
सपोज दैट आप खुद ही हो, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा भैया, आपका लेफ्ट हैंड होगा इधर, आपका राइट हैंड होगा इधर। ये बात समझ में आ गई आपको? राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। कब? जब आपका फेस कहाँ पे है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यानी कि जब आपका फेस कहाँ पे है? नॉर्थ में है। कहाँ पे है आपका फेस? नॉर्थ में। लेकिन क्या होगा जब आपका फेस उल्टा होगा? अब क्या होगा? तो भैया अब आपका लेफ्ट बच्चों इधर हो जाएगा, राइट आपका इधर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक है, मान लीजिए दो लोग एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा? इसका इधर क्या हो जाएगा? राइट, इसका लेफ्ट। जबकि यहाँ पे क्या होगा? इधर राइट होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। बातें समझ में आ गई हैं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये जो पर्सन है ये देख रहा है कहाँ पे? साउथ में देख रहा है। और ये कहाँ देख रहा है बच्चों? ये पर्सन कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से एक बात समझने की और क्या है बताइए। देखो चलिए शुरुआत करते हैं, चीज़ें जब आएंगी तो उस टाइम पे समझना ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं? A B C D E F और G। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ये बैठे हुए एक लाइन में, ठीक है। और फेसिंग एट नॉर्थ। फेसिंग एट नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो होता है कि आप पहले ही सबकी पोजीशन बना लें। पहले ही किस तरह से बना लें कि 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों की जगह आपने बना ली। या फिर क्या होता है, रेंडमली आप बनाना स्टार्ट कर दें, मतलब पोजीशन ना बनाएं, ठीक है। फिलहाल हम करते हैं पोजीशन वाले मेथड से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है सबको? हाँ, तो यहाँ पे अब है कि A B C D E F G आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। अब लिखा हुआ है कि F इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब यार देखो बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत आसान टॉपिक नहीं होने वाला है और मैं बहुत धीरे से पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। F कहाँ पे है? इमीडिएट राइट में। सबका फेस कहाँ पर है? नॉर्थ में। ऊपर देख रहे हैं सब लोग, क्लियर है? F इज इमीडिएट राइट ऑफ E, यानी कहीं पर अगर E बैठा होगा तो उसके इमीडिएट राइट में, यानी उसके जस्ट राइट में कौन बैठा होगा यहाँ पर? F इज इमीडिएट राइट ऑफ E। बिल्कुल यहाँ पे F आ गया। तो आप यहाँ पे ये कहोगे सर इसे वहाँ क्यों बिठा रहे हो, इसे यहीं बिठा दो ना। तो भैया कहाँ बिठाओगे? इसे नहीं बिठा पाए, क्यों? देखो हो सकता है E यहाँ पर आ जाए, F यहाँ पर आ जाए। अब भी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि F है वो जस्ट राइट में है। बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है यार, ये हो सकता है E को यहाँ बिठा दें, F को यहाँ बिठा दें। तो इतनी सारी यहाँ पे कंडीशंस बन रही हैं कि यहाँ पे यदि हम पॉसिबिलिटी बनाने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। जब काम आएगी तो उठा लेंगे। अगली लाइन यहाँ पे है कि E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। E कहाँ पर है? E है 4 राइट में। किसके? E 4 राइट में किसके है? E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ G। G के 4 राइट में, तो G यहाँ पे हो गया। G का राइट किधर होगा? इधर होगा। कितने राइट में? 1 2 और 3, 4 राइट पे E है। समझ में आ गया? यानी बीच में 3 है और चौथे नंबर पे वो खुद है। समझ में आ गया? और E के जस्ट राइट में कौन था? F था। ये वाली इंफॉर्मेशन कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करिए। E इज फोर्थ राइट ऑफ G, ठीक है। E है वो फोर्थ राइट में है G के, और F है वो कहाँ पे है? बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर कितने लोग हो गए हैं? देखो G और 3 बीच में है, E है और F है, 6 लोग हो गए हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं है ना? देखिए फिर अगला है, अब कहाँ रखें इसे। हालांकि यहाँ से हम बना सकते हैं, लेकिन आगे देख लेते हैं कुछ और, अगर बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो हम क्वेश्चन को वहाँ से उठा लेंगे। C इज नेबर ऑफ B एंड D। C क्या है? नेबर है, पड़ोसी है किसका? B और D का। अब कोई पर्सन 2 पर्सन का पड़ोसी कैसे हो सकता है? 2 पर्सन का पड़ोसी ऐसे हो सकता है जब एक पर्सन उसके दाईं तरफ हो, एक पर्सन उसके बाईं तरफ हो, एक पर्सन उसके लेफ्ट हैंड में हो, एक दूसरा पर्सन उसके राइट हैंड में हो। इस तरह से C है वो नेबर हो जाएगा किसका? B का और D का। C किसका नेबर हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है। ये D अपॉन B और B अपॉन D में इसलिए रखा है क्योंकि B
दोनों साइड में से कहीं भी आ सकता है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया? ठीक है, हो सकता है इस तरह से आ जाए CBD, या इस तरह से आ सकता है। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। क्लियर है सबको? आगे अब क्या है देखिए, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। पर्सन, एक वो पर्सन, सपोज मैं वहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, एक्स हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, वह पर्सन जो डी के लेफ्ट में थर्ड है, पर्सन जो कहाँ पे है, डी के लेफ्ट में थर्ड। चलो मैं से यहाँ ना लिख के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही तरफ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, पर्सन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। देखो डी का लेफ्ट तो इधर ही होगा, मैंने यहाँ पे एक्स रख दिया कि एक्स जो पर्सन है वो डी के लेफ्ट में थर्ड है, वो द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड, वो किसी एक किनारे पर है। वो पर्सन जो डी के बाएं तीसरे नंबर, वो एक किनारे पर है। अब देखो यहाँ पे तो एक्स आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स रखोगे तो इधर फिर डी को कहाँ रखोगे? इसको हम डी को यहाँ नहीं रख पाएंगे। तो बंधु इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे भाइयों दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन आ गया, कोई भी दो छोड़ के कौन आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? चलिए फिर देखो ये है यहाँ पर क्या, डी का पड़ोसी सी था। डी का पड़ोसी कौन था? सी। डी का पड़ोसी कौन था? सी। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, मैं देख के, ठीक है। डी का पड़ोसी कौन था? सी। अब देखो सी यहाँ भी आ सकता है और इधर भी तो आ सकता है, दूसरी तरफ भी। तो मैं क्या करता हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ की बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सबका फेस कहाँ पे है? नॉर्थ में है। डी यहाँ पे आ गया, इसमें सी यहाँ पे ले लिया, सी को यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और सी किसके बीच में था? डी और बी के बीच में। सी किसके बीच में था? डी और बी के बीच में था। तो मैंने सी जो है डी और बी के बीच में था, सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो सी जो है, ये वाली कंडीशन है, ये आपने बना दी है। सी को आपने बिठा दिया कहाँ पर? बी और डी के बीच में। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? सही है ना? ठीक है। अब देखो आप इसको उठाइए, यहाँ से इसे आप उठाइए। देखो आपको 1 2 3 4 5 6 6 लोग आपके पास हैं, 6 लोग आपके पास हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? देखो अब आप ई और एफ को आपको साथ रखना है, ई और एफ को आपको साथ रखना है। देखो मेरी बात को आप समझिएगा कि मैं किस तरह से इंफॉर्मेशन को लिंक कर रहा हूं। ई और एफ को मुझे साथ रखना है, तो साथ तो आप कहेंगे सर ई और एफ तो यहां भी आ सकते हैं, सर ई और एफ तो यहां भी आ सकते हैं। लेकिन यार देखो ई और एफ के इधर की साइड कितने लोग हैं? 4 लोग और हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 और एक जी, 4 लोग हैं। तो यहाँ पे तो कैसे आएगा बताओ? नहीं पॉसिबल है ना, है ना। तो यानी कि आपकी ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ई और एफ के लेफ्ट में 4 लोग होने चाहिए। ई के लेफ्ट में 4 लोग होने चाहिए। तो ई को आप ऐसी कौन सी जगह बैठाओ कि उसके लेफ्ट में 4 लोग हो जाएं? तो आप कहोगे सर ई को यहाँ क्यों नहीं बिठा देते? बच्चों ई को मैंने बिठा दिया, अब एफ को बिठाओ, नहीं बिठा पाओगे ना, ठीक है। इसलिए कंडीशन गलत हो जाएगी। ऊपर की यदि मैं बात करूं, देखो ऊपर की मैं बात करता हूं तो ई एफ मेरे यहां भी आ सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो ई और एफ हैं वो हमारे यहां भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। समझ में आ गया आपको? देखो अब ये देखो कि ई और एफ के आने के बाद में 3 जगह खाली होनी चाहिए और फिर जी आएगा, ठीक है। देखो मैंने मान लो यहाँ पर रख दिया ई और एफ और फिर 3 प्लेस खाली छोड़ के जी है, तो भैया एक प्लेस तो ये हो गया, दूसरा प्लेस ये हो गया,
तीसरा प्लेस ये हो गया, चौथे प्लेस पर कौन आना चाहिए था? जी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? जी। यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? इधर तो ऑलरेडी बी बैठा हुआ है। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया, यहाँ पर ई और एफ आपके नहीं आ सकते हरगिज, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा ई यहाँ पर, एफ यहाँ पर, और इधर से 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? जी। तो यहाँ पर आपने जी, बी, सी, डी, ई और एफ को आपने बिठा दिया है। एक पर्सन आपका कौन बचा है देख, क्योंकि एक ही जगह तो खाली है आपके पास। अब जो भी बचा होगा वो यहीं आके बैठेगा और यहाँ पे आके बैठेंगे भैया ए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, ये आपका पूरा हल बन गया। समझ में आ गया? ये वाली कंडीशन थी वो आपकी गलत हो गई है। अब देखो इसके क्वेश्चंस आपसे क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, चलते हैं यहाँ पर। पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, ए की पोजीशन कहाँ पे है? तो ए कहाँ पर है देखिए, बिटवीन ई एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बिटवीन ई एंड डी। देखो भैया ए क्या ई और डी के बीच में है क्या? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए बिटवीन ई एंड डी? क्या ए आपका ये रहा, देखो ए यहाँ पे है। क्या ए आपका ई और डी के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड है टू द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड का मतलब होता है किनारे पर, सॉरी टू द एक्सट्रीम राइट, यानी कि दाएं किनारे पर, दाएं किनारे पर है। भैया देखो कहाँ पे है, बिल्कुल ये बात तो सही है, क्योंकि ए जो है वो बिल्कुल ही दाएं किनारे पर है। कहाँ पर है? बिल्कुल दाएं किनारे पर है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? बिल्कुल दाएं किनारे पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सट्रीम राइट हैंड, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही है? ई इज बिटवीन ए एंड एफ। ये पढ़िए, ई इज बिटवीन ए एंड एफ। देखो क्या ई आपका ए और एफ के बीच में है? खुद से देखो यार, क्या ई है ये आपका ए और एफ के बीच में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरे पे आ जाइए। दूसरा है सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। क्या सी बी के तुरंत लेफ्ट में है? नहीं, सी तो बी के तुरंत राइट में है, क्योंकि इधर तो दायां हाथ होता है, राइट हैंड होता है। गलत हो गया। डी इज टू द इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। डी जो है सी के इमीडिएट लेफ्ट में है? बताओ, नहीं, क्योंकि डी है वो भी सी के इमीडिएट राइट में है। गलत हो गया, इसको भी आपने गलत कर दिया। ई ऑप्शन है कि सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, ये तो सही है यार। देखो अभी तो हमने चेक किया था, ये देख लो, सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ से रफ कर दें सब कुछ, है थोड़ा साफ लगेगा आपको और हमें भी, तो हमें तो लगेगा ही। खैर ठीक है, तो सी है वो बिल्कुल बी के कहाँ पे है? इमीडिएट राइट में है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के इसका आंसर हो जाएगा कि सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है ना? हु अमंग द फॉलोइंग आर द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में कौन है? सी के लेफ्ट में कौन है? तो वहीं से देख लेते हैं। सी के लेफ्ट में है भैया जी और बी। सी का लेफ्ट इधर होगा, तो इधर हैं बी और जी। कौन कौन है? बी जी हैं। यहाँ पर देख लो, सी के लेफ्ट में पूछा है, तो सी के लेफ्ट में है बी और जी। तो देखो डी तो नहीं है, ऑप्शन गलत। डी तो नहीं है, ऑप्शन गलत। ओनली बी, ये कह रहा केवल और केवल बी, नहीं भैया दो लोग हैं, ये भी गलत। ओनली सी, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, आंसर ये हो जाएगा। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि मेरा आंसर जो है वो तो क्या है कि इसके जो लेफ्ट में जो बैठे हैं वो हैं जी और बी बैठे हुए हैं, जबकि ऐसा जी और बी का ऑप्शन मुझे कोई दिया हुआ नहीं है। आप कहोगे सर जी बी डी दिया तो है। बच्चों जी बी डी दिया है, लेकिन जी और बी ही हैं, वही लेफ्ट में है, ठीक है। समझ में आ गया? आंसर नन ऑफ दीज। हु आर द नेबर ऑफ बी। बी के पड़ोसी कौन है? बी के पड़ोसी कौन है?
वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। बी जो है वो किस किस के बीच में है, बी बीच में है जी के और सी के, किस किस के बीच में है, जी और सी के बीच में है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी और जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हु आर द नेबर्स ऑफ बी एंड योर आंसर विल बी सी एंड जी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़े आगे यहाँ पे, है ना। ये है आपका अगला क्वेश्चन 5 से 9, यानी कि यहाँ पे भी लगभग आपके 5, 6, 7, 8, 9 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। और स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस जानकारी को ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। देखो मैंने क्या कहा था, देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे। ठीक है, वो कबीर जी ने कहा है, कबीर जी ने, रहीम जी किसने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। हाँ तो उसी तरीके से भैया बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि मामला है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, और 10 नंबर का टॉपिक, सारा खेल है लेफ्ट और राइट का। जिन बच्चों को लेफ्ट राइट का गणित नहीं समझ में आता वो वापस समझ लो। अगर किसी पर्सन का फेस नॉर्थ में है तो इसका जो लेफ्ट होगा ये इधर होगा और राइट इधर होगा। जैसे ये कहा गया कि ये पर्सन ए है, ए के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर, तो ए का लेफ्ट इधर होगा, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, यहाँ भी बैठा है, समझिए इस बात को। 7 लोग हैं यहाँ पर, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं फेसिंग एट नॉर्थ। कहाँ फेस है सबका? नॉर्थ में। लोग कितने हैं? 7। ठीक है, अब पिछले बार के क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर केवल और केवल पर्सन थे, लेकिन यहाँ पर मैंने पर्सन के साथ रखा है वेरिएबल को, मैंने यहाँ पे रखा है। किसको रखा है? वेरिएबल को, यानी कि उनके शहर के नाम को भी मैंने साथ में रखा है। आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे 2-3 वेरिएबल आएंगे, 4 वेरिएबल, तो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो 7 लोग हैं, तो 7 लोगों की पोजीशन हम बना लेते हैं। यहाँ थोड़ी पोजीशन बड़ी बनानी हमें पड़ेगी, क्योंकि शहर के नाम है वो भी तो आपको लिखने हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फीस कहाँ पे? सबका नॉर्थ में है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, हो जाओगे, तो इस तरह से एरो वेरो लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सेम डायरेक्शन में। तो ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि उनमें से हर एक, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज, बेगूसराय, मेरठ, कोलकाता, पटना, मुंबई, लखनऊ एंड पुणे। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मोर देन 4 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। देखिए आर के राइट में, सबसे पहले बताइए, जब सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो आर का राइट कहाँ होगा? इधर होगा। आर के राइट में कितने लोग बैठे हैं? +4। +4 का मतलब उसने कहा है मोर देन 4। मोर देन 4 का मतलब क्या होता है? 4 से ज़्यादा। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, मोर देन 4। 4 नहीं होने चाहिए, 4 से ज़्यादा होने चाहिए। अब वो 5, 6, 50, 60 कितने हो जाओ, बट 4 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आर के राइट में आपको 4 से ज़्यादा लोग बिठाने हैं, तो आर आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। तभी तो इसके राइट में कितने लोग हुए? 5। अच्छा, आर को यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ पे आर को यहाँ रख सकते हैं? नहीं, आर को यहाँ पे रखते तो 1 2 3 4 हो जाते, जबकि हमें कितने चाहिए? मोर देन 4 पर्सन वी रिक्वायर्ड टू प्लेस एट राइट ऑफ आर। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अच्छा, और आर कहाँ आ सकता है? आप कह रहे हो सर आपने 5 रखे हैं, आप 6 भी तो रख सकते हो। भैया बिल्कुल रख सकते हैं यार। ठीक है, रख भी दीजिए। ठीक है, इंतज़ार किस बात का करना है, जब रखना ही है तो। आर को हम यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आर के राइट में कितने लोग हो गए? 6, और ऊपर वाले में कितने हैं? 5। फिर कहा था यू हु बिलोंग्स टू कोलकाता इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। यू जो कोलकाता से बिलोंग करता है, यू कहाँ से बिलोंग करता है? कोलकाता से बिलोंग करता है। ठीक है, और किसका नेबर है? पी का। ठीक है, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड एस। वी जो है वो नेबर किसका है बच्चों? क्यू और एस का नेबर है। किसका नेबर है? क्यू और एस का नेबर है। समझ में आ गई आपको बात? ये तो मैंने खैर एग्जाम्पल के लिए लिखवाया था आपको, उसको मैं हटा दूँ वहाँ से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये वाला। ठीक है,
बात समझ में आपको आ गई। वी है वो किसके बीच में है, एस और क्यू के बीच में है। क्यू बिलोंग्स टू मेरठ, और क्यू कहाँ से बिलोंग करता है, मेरठ से बिलोंग करता है। क्यू कहाँ से बिलोंग करता है, क्यू बिलोंग करता है आपका मेरठ से। मैं यहीं पे लिख दूँ, क्यू मेरठ से बिलोंग करता है, ठीक है, क्यू मेरठ से हो गया। द पर्सन हु बिलोंग्स टू पटना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई और पुणे। जो पटना का है ना, वो पुणे और मुंबई का पड़ोसी है। तो यहाँ पे है पटना, और ये पटना किसके बीच में है, पटना किसके बीच में है। मैं ज्योग्राफिकली नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। ये है जो मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक है। अगर इधर मुंबई तो उधर पुणे, इधर पुणे तो उधर मुंबई आ जाएगा, ठीक है। पटना दोनों के बीच में रहेगा। आर बिलोंग्स टू मुंबई। चलो अब धीरे धीरे यहाँ पे आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर मुंबई से हो गया, और ये वाला आर भी कहाँ से हो गया, मुंबई से हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, आर मुंबई से हो गया, क्लियर सबको। इसके बाद यहाँ पर क्या है देखो, फिर कहा जा रहा है, देखो अब यहाँ पे आ जाए, मुंबई और पुणे के बीच में पटना था, मुंबई और पुणे के बीच में पटना। अगर बच्चों ऊपर वाले डायग्राम में बात कर रहे हैं, मुंबई अगर यहाँ पे ऊपर है और मुंबई और पुणे के बीच में पटना है, तो इधर आर के इधर तो जगह नहीं है कहीं पर लेफ्ट में, तो इधर ही जाएगा ऑब्वियसली मुंबई। मुंबई यहाँ पे आ जाएगा पटना, और यहाँ आ जाएगा पुणे, क्योंकि लेफ्ट में तो जगह ही नहीं थी ना कहीं पे। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा पटना और पुणे। क्लियर सबको, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद है वी हु बिलोंग्स टू लखनऊ, इट्स सिटिंग एट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड से कौन बैठा है, वी बैठा है। कौन बैठा है, वी बैठा है। और वी कहाँ से है, लखनऊ से, और लखनऊ नवाबों का शहर है, जो कि राजधानी है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी हैं। लखनऊ से हैं वी। अब वी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आई थी, आपको याद रहनी चाहिए यार, ठीक है, कि क्या आई थी, आई ये थी कि वी जो बैठा है वो क्यू और एस के बीच में बैठा है। कहाँ बैठा है, क्यू और एस के बीच में बैठा है, ठीक है। तो देखो क्यू एस कहाँ पे आएगा, क्यू एस कहाँ पे आएगा, देखो वी क्यू और एस के बीच में है, तो क्यू एस तो यहाँ पे आएगा, या तो क्यू एस यहाँ आएगा या क्यू एस यहाँ पे आएगा। क्यू एस या तो यहाँ पे आएगा या क्यू एस यहाँ पे आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। ओके, फिर है एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू। एस किसका नेबर नहीं है, यू का नेबर नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आ जाए यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे। कोलकाता, यू और कोलकाता आने वाले हैं, यू कोलकाता से बिलोंग करता है, यानी कि कोई एक ऐसी जगह आपके पास खाली रहनी चाहिए जो पर्सन के लिए भी खाली है और शहर के लिए भी खाली है। कोई ऐसी जगह जो शहर के लिए भी खाली है, पर्सन के लिए खाली है। तो ऊपर वाले की मैं बात करूं तो ऊपर वाले में भैया एक ही जगह खाली है, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर आ जाएगा यू कोलकाता। और जैसे ही यहाँ पे यू कोलकाता आया तो ये आपका हो गया गलत। गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसने कहा था, देखो इस इन्फॉर्मेशन में जो बिल्कुल राइट में लिखी है कि पी और यू दोनों साथ बैठे हैं। साथ बैठने का मतलब यहाँ पे है दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर जब आप यू को बैठाओगे तो यू के पास में कहीं पर भी पी को बैठने के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लियरली गलत हो जाएगा। कौन सा वाला, जो आपका ऊपर वाला जो आपका कंडीशंस आपने बनाई है वो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाने वाली है। लेकिन नीचे वाले जब हम बात करते हैं तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप यू और कोलकाता को रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे आप यू को रख दीजिए, इसके पास में रख दीजिए आप कोलकाता, और इसके जस्ट पास में आपको क्या रखना था, पी को। एक साइड तो क्यू एस आ गया, दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, यहाँ पर पी आपका आ गया। कौन आ गया, पी आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर है सबको, पी आ गया। लेकिन इसने कहा है कि देखो यू एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, एस यू के पास में नहीं बैठने वाला। अगर आपने यू को यहाँ पे हटा दिया है तो यहाँ पे आपका एस नहीं आने वाला, ये आपका एस नहीं आने वाला, यानी यहाँ पर जो आएगा वो क्यू आएगा। कौन आएगा, यहाँ पर आपका
क्यू आएगा, और इधर क्यू आएगा तो इधर कौन आएगा, इधर एस आएगा। ये आपको हटाना है, ठीक है, क्योंकि यू के पास कौन नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप हटा दीजिए यहाँ से, क्यू को हटा दिए और यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। क्यू कहाँ से है, क्यू है मेरठ से, क्यू मेरठ से है, ठीक है। और अभी पटना से कौन है, कुछ लगा पता, कोई लाइन रह तो नहीं, देख लीजिए यार एक बार कि मोर देन 4 पर्सन आर सिटिंग टू राइट ऑफ आर, ओके, आर के राइट में 4 लोग से ज़्यादा बैठे हुए हैं। यू बिलोंग्स टू कोलकाता एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू एंड एस, क्यू बिलोंग्स टू मेरठ, क्यू बिलोंग्स टू मेरठ, ओके। द पर्सन हु बिलोंग्स टू पटना इज इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई एंड पुणे, ठीक है, मुंबई और पुणे के पास में बैठा है। फिर है कि आर बिलोंग्स टू मुंबई, आर मुंबई से बिलोंग करता है, और वी जो लखनऊ से बिलोंग करता है वो बैठा है राइट हैंड से सेकंड नंबर पे। एस जो है वो पड़ोसी नहीं है यू का, तो यहाँ पर 2 शहर आपके पास बच गए हैं, सॉरी पर्सन एक बच गया। पर्सन कौन सा बच गया आपके पास, आर हो गया। पर्सन के लिए मैं एक अलग सर्कल, एक अलग तरीके से मैं कोई और कलर लेके और मार्क करता हूँ। ये आर हो गया, एक यहाँ पर्सन रह गया, ये पी हो गया, यू हो गया, क्यू हो गया, वी हो गया, एस हो गया, ठीक है। सो केवल और केवल एक पर्सन आपके पास यहाँ बच गया है, तो वो बच गया पी क्यू आर एस टी यू वी। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी रह गया, टी रह गया, टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। शहर की यदि बात करें तो मुंबई, पटना, पुणे, कोलकाता और ये है मेरठ, लखनऊ। सो एक बच गया बेगूसराय। कौन सा बच गया, शहर बच गया बेगूसराय, ठीक है। ये सबसे पहले नाम था उसका बेगूसराय का, ठीक है। बेगूसराय एक शहर हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से कंडीशन बना के आपको चलनी पड़ेगी ताकि आपको क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। दूसरी बात ये कि बनाने के बाद एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है या गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई इन्फॉर्मेशन हम गलत पढ़ लेते हैं जिसके कारण से पूरा ही क्वेश्चन आपका गलत बन जाता है। और गलत पढ़ने पर नुकसान जो है वो 1-2 नंबर का नहीं, पूरे 5 नंबर का होता है, ठीक है, क्योंकि फिर आप सारे क्वेश्चन गलत करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हु, सॉरी क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है, तो क्यू के सेकंड राइट में आप खुद से देख लीजिए। क्यू कहाँ से है, मेरठ से ये बैठा, ठीक है, ये बैठा यहाँ पे क्यू। मैं एक बार रफ कर देता हूँ ताकि मैं भी अगर कुछ मार्क वगैरह करना चाहूँगा तो कहीं ना कहीं आपको मैं करके बता पाऊँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना भर गया कि मेरे लिए तो कहीं जगह ही नहीं बची है यार, ठीक है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है, देखना है, तो एक बार बैक इसे कर लीजिएगा, वहाँ से आप सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए किया है कि ताकि यार मैं आपको प्रॉपर पॉइंट आउट करके मैं बता पाऊँगा कि आपका कहाँ आपको देखना है। आपसे पूछा है वो अमंग द फॉलोइंग सेटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू यहाँ पे है, क्यू के सेकंड राइट में ये है देखो, और क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है, फर्स्ट राइट में बैठा हुआ है वी, और सेकंड राइट में बैठा हुआ है एस, जो कि है बेगूसराय से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका एस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। टी के इमीडिएट नेबर कौन है, टी के जस्ट पड़ोसी कौन है, तो टी के जस्ट पड़ोसी आप देख लीजिए यहाँ से, टी बिल्कुल आपका ये रहा। टी के जस्ट पड़ोसी कौन हो गए, टी के दोनों तरफ वाले जो पर्सन है, एक पर्सन ये रहा, एक पर्सन ये रहा, यानी कि आर और पी, आर पी दोनों पड़ोसी हो गए, दोनों नेबर हो गए किसके, टी के, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा आर पी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रो, बिल्कुल बीचों बीच में। बीचों बीच का मतलब यहाँ पे ये होता है 7 लोग अगर हैं तो 3 लोगों को राइट हैंड साइड में हटा दीजिए, 3 लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में हटा दीजिए, और बिल्कुल बीचों बीच में जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका यू, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा, यू निकल के आ जाएगा। सो यू विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड ऑफ द रो कौन सा बैठा हुआ है, लेफ्ट, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड में। तो भैया बिल्कुल लेफ्ट हैंड में, यानी इस किनारे पर जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं आर भाई साहब, जो कि बिलोंग करते हैं मुंबई से, आर मुंबई वाले।
तो यहाँ पर यू गलत है, एस गलत है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू मुंबई। ठीक है, ओके, चीज़ें समझ में आ रही है आपको। देखो क्वेश्चन बनना चाहिए, एक बार सॉल्यूशन हो गया तो आप ये आंसर्स तो आराम से दे लोगे। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर लेफ्ट ऑफ वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ। लखनऊ वाले के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, ये लेफ्ट का निशान लगाया है मैंने यहाँ पर। लखनऊ वाले के लेफ्ट में कितने हैं देखो, तो लखनऊ वाले ये रहे, बताते हैं कहाँ हैं। बताते हैं, रुकिए एक मिनट। ये रहे हैं लखनऊ वाले और इनके लेफ्ट में कितने लोग हैं, काउंट कर लो। वी क्यू यू पी टी आर, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लोग हैं, आंसर हो जाएगा D5। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ, 5। ठीक है, क्लियर है सबको, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए सो बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए 10 से 14, यानी कि यहाँ पर भी आपको मिलने वाले हैं 5 बेहतरीन क्वेश्चंस, कुछ अलग तरीके का। यहाँ पे क्या होगा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था जहाँ पर केवल 7 लोग आपने बिठाए थे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया जहाँ पर शहरों के नाम आपको दे दिए गए। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन में अलग क्या है बताइए, पढ़िए भैया और पढ़ के बताइए। सबसे पहली बात तो अलग तो यही है ये लोग ईस्ट में देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्टडिंग इन डिफरेंट क्लास, ये लोग अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं। ये लोग 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हर एक को अलग अलग कलर भी पसंद है। ठीक है, यानी कि पर्सन हो गया, कलर हो गया और क्लास हो गई, और फेस भी किधर है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, साउथ की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो। ठीक है, समता एजुकेशन से पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए ईस्ट की तरफ फेस कैसे करेंगे, देखो कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इधर सबका फेस है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बात मुझे बताइए, जब किसी का फेस ऊपर रहता है तो लेफ्ट और राइट कहाँ होते हैं, इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट। अब जब ये पर्सन इस तरह से घूम गया, इस पर्सन का फेस इधर हो गया, तो क्या होगा, अब लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे लगा लिया कीजिए कि सर लेफ्ट इधर और राइट इधर। ठीक है, लगा लिया। चलिए बहुत सही, अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक बार पर्सन को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन हमारे पास है। यहाँ पर है M V K D T J और R। ठीक है, ओके। अब एक तरफ तो इनकी हम क्लास लिख देंगे, एक तरफ इनके कलर लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास और यहाँ लिख देते हैं कलर। ठीक है, ये कह रहा है कि जे लाइक रेड, जे को कलर कौन सा पसंद है, रेड। अब यहाँ पे तो आप कहोगे सर आप यहीं लिख देते ना उस चीज़ को, यहाँ पर कहाँ पर, जो आपने ये बैठने का उनका बनाया वहीं पर लिख देते बच्चों, वहाँ पर मैं लिख देता। लेकिन देखो अभी मैं रेड को कहाँ लिखता, वहाँ तो कोई अभी लोग कुछ बैठे ही नहीं है, तो उनके कलर में कहाँ लिखूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, इनका कलर रेड है, जे लाइक रेड कलर। ठीक है, रेड। इसके बाद है यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जे लाइक रेड कलर एंड स्टडी इन 5th क्लास, और किस क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास में पढ़ता है। ठीक है, कहाँ पढ़ता है, 5th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, 5वीं क्लास में ये पढ़ता है। अरे यार ये
एक मिनट ठहरिए ना, कभी तो एकदम पॉइंट थोड़ा बारीक हो जाता है और कभी एकदम ऐसा हो जाता है कि ओवरलैप हो जाता है जो वर्ड है वो। चलिए, जे को पसंद है रेड और इससे पसंद है क्लास कौन सी है इसकी, 5th क्लास है। ओके ठीक है। अगली लाइन है यहाँ पर कि के विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। के कहाँ पे है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी इज वन ऑफ द एंड, वो एक किनारे पर है। अब देखो लेफ्ट कहाँ है, ऊपर, लेफ्ट कहाँ है, ऊपर, तो के लेफ्ट में है, किसके, वी के थर्ड लेफ्ट में। यहाँ पे कौन है, के। तो भैया अगर के को किनारे पर रखना है तो नीचे के किनारे पर तो के रह ही नहीं सकता क्योंकि वो वी के लेफ्ट में है, तो के आ जाएगा सबसे ऊपर। के कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर वाले किनारे पर आ जाएगा। ठीक है। और के विच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में, तो आप काउंट कर लीजिए, वी के थर्ड लेफ्ट में हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद है आर लाइक वॉलेट एंड स्टडीज इन थर्ड क्लास। आर को पसंद है वॉलेट, ठीक है, आर को वॉलेट कलर पसंद है और भैया ये आर लाइक वॉलेट कलर एंड स्टडीज इन थर्ड क्लास, थर्ड स्टैंडर्ड वो पढ़ता है। हो गया, समझ में आ गया। जो कलर की इंफॉर्मेशन, क्लास की इंफॉर्मेशन है उसको मैं टेबल में रख रहा हूँ और उन जो बैठ रहे हैं वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। डी कार इज बिटवीन, डी कार कहाँ पर है, वी और जे के बीच में है। डी कार कहाँ पर है, वी और जे के बीच में है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो पॉसिबिलिटी बना लूँ मैं इसकी, हाँ बना लें दो पॉसिबिलिटी, बताइए। वी और इसके हम दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं क्योंकि वो आपसे ये कह रहा है डी जो कार है, डी जो कार है वो वी और जे के बीच में है। ठीक है, तो डी को एक तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं वी को यहाँ रख देता हूँ, के को यहाँ रख देता हूँ। एक परसेंट इसी में बना दी मैंने। ठीक है, के और वी वहाँ हो गए, डी को नीचे रख देता हूँ। वो आपसे कह रहा है डी जो है ना वो वी और जे के बीच में है, तो डी वी और जे के बीच में ऐसे हो गया, डी जो है वो वी और जे के बीच में ऐसे हो गया। अब यहाँ आपको करना क्या है, वीडियो को आप यहीं पर रोकिए और रोकने के बाद एक बार पढ़िए और ये देखिए क्या सर ने सही लिखा है क्या। ठीक है, कि के लाइक ओके सॉरी, ये यहाँ पे है कि डी कार इज बिटवीन वी एंड जे। अब चूंकि डी जो है वो वी के ऊपर भी आ सकता, नीचे भी आ सकता था, मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे बना दी हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर है कि डी कार इज बिटवीन वी एंड जे, एम स्टडी इन क्लास कौन सी है वो, मार्कर हमने वहाँ पे चला दिया, आई थिंक 8th क्लास है ना। ओके, 8th क्लास यहाँ पर है। ठीक है, एम स्टडीज इन 8th क्लास एंड डज नॉट लाइक ग्रीन एंड येलो कलर। एम पढ़ता है आपका कौन सी क्लास में, 8th क्लास में पढ़ता है। कलरों की यदि बात करें, कलर्स की यदि हम बात करें तो इसे नहीं पसंद है ग्रीन और येलो। अच्छा, पसंद नहीं है, हमने पसंद है में लिख दिया, ग्रीन और येलो पसंद नहीं है। तो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, पजल में पढ़ा है, ग्रीन और येलो पसंद नहीं है तो कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है। के लाइक वाइट कलर एंड डज नॉट स्टडी इन 7th क्लास। के लाइक वाइट कलर, ठीक है, एंड डज नॉट स्टडी इन 7th एंड 4th क्लास। 7th में नहीं पढ़ता और 4th में नहीं पढ़ता। ठीक है, R इज 4th टू द राइट ऑफ के, R इज 4th टू द राइट ऑफ के। सो राइट में के की राइट में 4 पर कौन है, R। तो देखो इधर वाले में, देखो पहले इस वाले में, क्या के की राइट में कहीं पर 4 नंबर पे R बैठ सकता है, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह पे, तो यहाँ पे D बैठा है, पॉसिबल नहीं है ना। तो इधर वाली कंडीशन आपकी कौन क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इधर वाली पे आ जाओ, R इज 4th टू द राइट ऑफ के, तो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका R आ जाएगा। आप काउंट करके देख लो, 1 2 3 और 4। ठीक है, बैठ गया R। फिर इसके बाद दिया है कि D स्टडीज इन 6th क्लास। D है वो 6वीं क्लास में पढ़ता है एंड लाइक ब्लैक कलर, उसे कलर पसंद है ब्लैक। M इज टू द नेक्स्ट ऑफ R, M है वो राइट के जस्ट पास में है, तो भैया M R जहाँ पर आया उसके पास में M आप रख दीजिए। ठीक है, T डज नॉट स्टडी इन 4th क्लास, सॉरी, T डज नॉट स्टडी इन 4th क्लास।
टी नहीं पढ़ता है 4th क्लास में, ये भी नहीं पढ़ेगा। तो देखो सबसे नीचे आर 3rd में पढ़ता है, जे 5 में पढ़ता है, टी 4th में नहीं पढ़ेगा, डी 6 में पढ़ता है, के भी 4 में नहीं पढ़ेगा। तो भैया 4 में पढ़ने वाला कौन है? फिर 4th में पढ़ने वाला यहाँ पर बचा है वी। ठीक है, 7th की यदि मैं बात करूँ, अब 2 कॉलम खाली हैं, एक तो के का और एक टी का। 7th क्लास में के नहीं है, तो 7th क्लास तो फिर किसके लिए बची है? टी के लिए बची है। तो टी कहाँ पढ़ेगा? 7th क्लास में पढ़ेगा। तो के कहाँ पढ़ेगा? पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा बताओ? हाँ, ये पढ़ेगा 9th क्लास में। के कहाँ पढ़ेगा? 9th क्लास में पढ़ेगा, 9वीं कक्षा में पढ़ेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है वी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है। हाँ जी भैया, ग्रीन कलर में ऐसा क्या है कि किसी को पसंद नहीं है, ना तो एम को पसंद है ना वी को पसंद है। तो फिर कोई तो पसंद करेगा, ऐसे बिल्कुल करेगा, क्योंकि बाकी सबकी पसंद हो चुकी है, 2 को पसंद नहीं है। तो टी ही एक है वो जो कि ग्रीन को पसंद करेगा। बिल्कुल आपने ग्रीन टी पे रख दिया। ठीक है, अब येलो किसको पसंद नहीं है? 2 आपके पास कलर बचे हैं, एक तो बचा येलो, एक बचा है ब्लू, आई थिंक सो, बिल्कुल ब्लू बचा है। अब येलो कलर एम को पसंद नहीं है, तो येलो कलर हो जाएगा आपका वी को पसंद हो जाएगा, और ब्लू कलर आपका हो जाएगा एम को। ठीक है, कलर सारे हो गए। एक पर्सन कौन बच गया बताइए? पर्सन बच गया आपके पास के जे डी वी आर एम। टी बच गया, तो टी कहाँ आ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सबसे नीचे आ जाएगा। बैठ गए सारे? ठीक है, वापस आप चेक कर सकते हैं एक बार पढ़ के, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मैं यहाँ से रफ करता हूँ इसे, वो इसलिए क्योंकि हम जब यहाँ पे करने जा रहे हैं, एक कंडीशन जो हमने बनाई थी वो कैंसिल हो गई है, कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ से कैंसिल कर दिया। यहाँ से रफ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सा कुछ दिखता है यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को क्लिक करने के लिए आते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द कार, अच्छा वो पर्सन नहीं थे एक्चुअली, वो कार थी। हाँ, there are 7 friends and are standing in each particular of order. Each of these friends are standing in different classes, and each of them has different favorite colors: yellow, blue, red, white, blue. Okay. Which of the car on both side of M car? कार नहीं, यहाँ पे पर्सन है। आई थिंक यहाँ पे पर्सन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बोथ साइड ऑफ एम। ठीक है, कार नहीं, यहाँ पे एम है। विच जस्ट ए मिनट, विच ऑफ द पर्सन यहाँ पे लिख लीजिए, आर ऑन बोथ साइड ऑफ एम। ठीक है, एम के दोनों साइड कौन है? एम के दोनों साइड कौन है? ठीक है, सो एम के दोनों साइड यहाँ पे है, एक साइड है आर, एक साइड है टी। एक साइड है आर, एक साइड है टी। ठीक है, सो एक साइड हो गया आर, एक साइड हो गया टी। वो थोड़ा करेक्शन कर लेना ऊपर यार। विच ऑफ द पर्सन आर बोथ साइड ऑफ एम, कार को हटा देना यहाँ से। ठीक है, आपसे पूछा गया पर्सन कौन है एम के दोनों साइड, वो हो जाएंगे आपके आर और टी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डी इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ वी। डी इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ वी, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो डी इज कहाँ पे है? जस्ट लेफ्ट में है, किसके? वी के, है ना। और भी चेक कर लेते हैं आगे। जे इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ के, क्या जे नेक्स्ट लेफ्ट में है के? नहीं भैया, जे तो कहाँ पे है? राइट में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाइए। जे इज वन ऑफ द एंड, जे एक किनारे पर है क्या? नहीं है बिल्कुल, जे तो सेकंड नंबर पे है। ठीक है, फिर है के इज नेक्स्ट सेकंड टू राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में के है क्या? तो आप देखिए डी के सेकंड राइट में के है क्या? नहीं, डी के सेकंड लेफ्ट में के है। ठीक है, समझ में आ गया? वो भी नहीं हो पाएगा। फिर है नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑब्वियसली सबसे पहले आ ही गया था, डी इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ वी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ए आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाला सही है आपको बताना है। वापस से, आर कार इज बिटवीन वी एंड के। आर जो कार है वो वी और के बीच में है, तो आप यहाँ पे आइए और ये बताइए कि आर कार वी और के बीच में है क्या? तो आर जो कार है वो तो वी और एम के बीच में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड वाला है एम इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ टी। एक्चुअली कार नहीं है, पर्सन है बच्चों। जहाँ जहाँ कार आ रहा है ना वहाँ से कैंसिल ऐसे कर लेना। ठीक है, कार जहाँ जहाँ पे आए, कार को जहाँ जहाँ पे आए कैंसिल कर लेना। ठीक है, कि एम इज नेक्स्ट लेफ्ट टू टी, एम इज नेक्स्ट लेफ्ट टू टी।
M इज नेक्स्ट लेफ्ट टू T, M इज नेक्स्ट लेफ्ट टू T, बिल्कुल सही है। देखो M बिल्कुल लेफ्ट में ठीक है, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। जैसे थर्ड वाला आप करने जाएं कि R इज नेक्स्ट राइट ऑफ M, R इज नेक्स्ट राइट ऑफ M, नहीं, R तो कहाँ पर है, इसके लेफ्ट में है, ठीक है। इतने सारे राइट लेफ्ट हो गए कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इनको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है, ये भी आपका गलत हो गया, D इज फोर्थ राइट ऑफ T, D इज फोर्थ राइट ऑफ T, राइट में नहीं है तो फोर्थ में लेकिन लेफ्ट में है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही है क्या हो गया, बी आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पर्सन, यहाँ पे भी पर्सन आप लिख लीजिए, इज टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में कौन कौन है, वी के राइट में कौन कौन है देख लीजिए एक बार। विच ऑफ द पर्सन, यहाँ पे हु आ जाए, हु आर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्सन इज टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में कौन है, वी के राइट की अगर मैं बात करूँ तो वी के राइट में है आर एम टी, वी का राइट इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पर्सन है आर एम टी, तो आर एम टी का जो ग्रुप है वो है आपका टी एम आर, आर एम टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। देखो आपका एक बार सोल्यूशन बन जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती बनाने में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजिशन ऑफ टी, टी कहाँ पर है, टी कहाँ पर है, नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम, टी जो है वो क्या एम के लेफ्ट में है, देख के बताइए। आप कहोगे नहीं सर नीचे बच्चों, नीचे आपका राइट है ऊपर लेफ्ट है, ठीक है, ठीक है। तो टी जो है ना वो तो एम के राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जे, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जे, क्या जे के नेक्स्ट लेफ्ट में है, नहीं, वो तो दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। बिटवीन जे एंड आर, क्या टी जे और आर के बीच में है, नहीं, टी तो सबसे नीचे है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ राइट में है क्या, डी के फोर्थ राइट में है क्या टी, देखो डी के फोर्थ राइट में, फोर्थ नंबर का ऑप्शन है फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, तो बिल्कुल ये बात सही है। देखो डी यहाँ पे है और डी के फोर्थ राइट में क्या है आपका टी है, डी के फोर्थ राइट में आपका टी है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही निकल के आएगा वो होगा आपका फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, सही हो गया। सो ये था आज का आपका लेक्चर, जहाँ पे हमने आई होप कि 3 सेट ऑफ पजल हमने डिस्कस किए थे और 3 में लगभग हमने 5-5 क्वेश्चन के आसपास हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जहाँ पे केवल पर्सन थे, दूसरे वाले हमने 1 वेरिएबल दिया था और थर्ड वाले में हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे आपका हो गए थे। पर्सन था, बिठाने हैं, कलर हैं और उनके पसंदीदा और उनकी क्लास भी हैं, ठीक है। हालांकि क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे नहीं बना, केवल बने हैं उनकी बैठने की पोजीशन को लेकर के, ठीक है। चलिए सो फिलहाल यहाँ आज के लिए इतना ही। अब आप गूगल पे जाइएगा या जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप लीनियर अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं अपने लगाइए एक बार। कोई भी यदि डाउट आपको रहता है तो उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट आ रहा है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ इस टॉपिक की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। कोई दवाई, कोई जड़ी बूटी इसकी नहीं है कि यहाँ पे आप ये और इसे सीख जाओ, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका 10 नंबर का जो ये टॉपिक है ये कवर होगा। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी और कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन सेट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।